ईमानदारी का पिपरी बजाने वाला मुखिया मनरेगा के टेंडर को बंदरबाट कर दिया। दरअसल मैं आपको बता दूं, अभी मैं पूर्वी चंपारण के चिरैया ब्लॉक के अंतर्गत खरतरी पूर्वी पंचायत के कोलासी गांव में आ चुका हूं। दरअसल बता दूं कि मनरेगा जो योजना है, उस योजना के तहत इनको पैसा मिला है और उस पैसे का उगाही भी हो चुका है, यानी निकाला जा चुका है, लेकिन धरातल पे बिल्कुल काम नहीं हुआ है। दरअसल मैं आपको बता दूं, जिस सड़क पे मैं खड़ा हूं, ये सड़क आज से 8 साल पहले बना था, लेकिन इस पे पैसा भी उठ चुका है और सड़क ज्यों का त्यों है। कैमरामैन से गुजारिश थोड़ा जूम करके बताएं और देखें कि सिर्फ और सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है। नीतीश बाबू जरा बताइए कि आज से 10 साल पहले जिस सड़क पे पीसीसी बना हो, उस पे आपने टेंडर क्यों पास किया मनरेगा के तहत? बहुत बड़ा सवाल है। बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे बढ़ते जा रहा है। कैमरामैन से गुजारिश थोड़ा सा आगे आए और यहाँ पे देखिए कि किस तरह से कीचड़ यहाँ पे भरा पड़ा है और कल्पना कीजिए कि बरसात का मौसम आने वाला है, उस समय इस सड़क का हाल क्या होगा, जबकि इस पे पैसे उठ चुके हैं लेकिन अभी तक इसको बनाया नहीं गया और न ही संभावना लग रहा है कि इस सड़क को बनाया जाएगा। दरअसल मैं बता दूँ आपको कि पूरा चिट्ठी हमारे पास पड़ा हुआ है। 28 लाख रुपए का लगभग ये टेंडर उठाया गया इस गांव के विकास को लेकर, लेकिन विकास के नाम पे जीरो, जिसमें से लगभग 4 लाख रुपए निकाला जा चुका है और बाकी के जो पैसे हैं MIS पे लोड है, यानी बहुत जल्दी वो पैसा उनके खाते में चला जाएगा। और खरतरी पूर्वी के जो मुखिया है तेतरी देवी, जब शपथ ग्रहण हो रहा था चिरैया में, तो उन्होंने कहा था कि हम ईमानदारी से काम करेंगे, भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म करेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार तो जड़ से ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन खुद भ्रष्टाचार बन गए। और आपको बता दूं कि जो आवेदन करता है, उन्होंने DM को भी आवेदन दिया है आज से 2 सप्ताह पहले, और उसमें आज पूर्वी चंपारण के अधिकारी DPO सहित तमाम अधिकारी यहाँ पे निरीक्षण के लिए आने वाले हैं। 28 लाख रुपए का ये टेंडर है और पैसे को बंदरबाट कर दिया गया। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सुबेश कुमार हुआ, मैं इसी गांव का निवासी हूँ। यहाँ पे 7 योजना आया था मनरेगा के तहत, यहाँ पे सड़क पुल पुलिया के बारे में, यहाँ पे जिला से अधिकारी भी आए यहाँ पे जांच करने के लिए, लेकिन इसका काम धरातल पे हुआ नहीं है, लेकिन पेपरों पे हो गया है, पैसा का उगाही हो चुका है। अभी जिस सड़क पे हम खड़े हैं, अभी ये भी मतलब कि बना नहीं है PCC, लेकिन पैसा का उगाही हो चुका है। इसके बारे में क्या कहेंगे? कहीं न कहीं से पदाधिकारी और प्रतिनिधि दोनों दोषी है और यहाँ की आम जनता मुकदर्शक बन के बैठी हुई है, कुछ भी जवाब नहीं देती है। अगर जवाब देती है तो उसको उल्टे सिरे से उसको फंसा दिया जाता है, इसलिए कोई नहीं बोलता है। आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पे सोलिंग है और PCC का काम आप पेपर में दिखा रहा है, तो कैसे होगा? इसकी कहीं ना कहीं से अनियमितता करके उगाही की जाती है और भ्रष्टाचार पूरा चरम सीमा पे है, इस पंचायत में हो या पूरे वार्ड में हो। आप देख रहे हैं कि न कहीं PCC भी है तो सही से काम नहीं हुआ है, अगर नहीं भी बना है तो सोलिंग है और उस पर PCC का काम दिख रहा है। तो आप क्या कहेंगे? इसके लिए किसको दोषी मानेंगे? इसके लिए सिस्टम को दोषी तो नहीं मानेंगे, हम अपने आप को दोषी मानेंगे, क्योंकि यहाँ की आम जनता मुकदर्शक बन के बैठी रहती है, काम हो जाता है। तो यहाँ प्रतिनिधि और पदाधिकारी दोनों के मेल जोल से गठजोड़ से दोनों काम होता है और भ्रष्टाचार का उगाही होता है। और पैसा अगर प्रतिनिधि से बात कीजिएगा तो कहता है कि ये सरकार का पैसा है। सरकार का पैसा कहाँ से आता है? हम बोलना चाहते हैं कि सरकार का पैसा हमारे टैक्स का पैसा है। अगर स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है तो हमारे टैक्स के पैसा से स्कूल की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं से हम लोग अपने आप को एक सीमा में बांधकर कमज़ोर बने हुए हैं, इसलिए ये सब भ्रष्टाचार हो रहा है। 8 साल पहले जिस सड़क पे PCC बना, उस सड़क पे फिर से पैसा उठ गया। अभी कुछ पदाधिकारी गण आए हुए थे, क्या वो सही से जांच करके गए हैं? कुछ भी बोले हैं आप लोग से? हमको तो नहीं लगा है, हम भी देखे हैं, उनके साथ थे। कहीं से आप लोग को स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दिए हो, तो उस स्पष्ट रूप के जवाब के पीछे वो नहीं इसलिए दिए हैं कि उसके पीछे फिर पदाधिकारी और जो यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि है जिनके माध्यम से वो काम हुआ है, उसको थोड़ी देर में गांठ जोड़ होगा, फ़ोन से टेलीफोनिक डिस्कस होगी और बस पेपर में ही हो जाएगा, बाकी जनता गई भाड़ में। तो आपको कहने का मतलब कि काम नहीं होगा? नहीं, अधिकारी जो आए थे वो मतलब कि जांच करके तो गए, लेकिन काम नहीं कर पाएंगे। तो विश्वास नहीं है कि ये सही से जांच पड़ताल हो पाएगी। दोषी को सजा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग कुछ बोलते भी हैं तो उल्टे हम लोग को दोषी करार दे दिया जाता है कि हाँ, या जो भी इसके प्रति अगर कोई जांच करने वाला होता है या इसके बारे में सोचने वाला होता है, उसके पीछे ऐसे साजिश रच दिए जाते हैं कि ताकि वो उसकी मुंह बंद हो जाए।
ऐसा ही होता है। अब देख लीजिए कि मैंने पीसीसी है और ये क्या सोलिंग है, और इसको पीसीसी में आप देख रहे हैं, पेपर में दिखा रहा है, दिख रहा है ना, सिस्टम में है, आप तो खुद देख रहे हैं कि हाँ पीसीसी है और यहाँ पे क्या ये सोलिंग है। नीचे कैमरा को थोड़ा जूम करके दिखाइए भैया, सामने वो गाड़ी उलट गया से पुख्ता सबूत हाथ लगा है पब्लिक लाइव को। दरअसल बता दूं कि मनरेगा के तहत 7 योजना आया था सड़क पुल पुलिया का कोलासी गांव में, लेकिन बिल्कुल नहीं बना। यहाँ तक कि 8 साल पहले जिस सड़क पे पीसीसी हुआ था उस सड़क पे फिर पैसे का उगाही किया गया। और आपको बता दें कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है। आपको बता दें, ये बताइए कि कब हुआ है, पैसा की उगाही कब हुई है, अभी तो आप इसमें चर्चा कीजिए कि कब हुआ है, तिथि क्या है, डेट देखिए। देखिए ये जो पैसे का उगाही हुआ है 5/2/2022 को पैसे का उगाही हुआ है, और लगभग 28 लाख रुपए का इस गांव में टेंडर आया था सड़क और पुल पुलिया को लेकर, लेकिन 4 लाख रुपया निकासी कर लिया गया और बिल्कुल काम नहीं किया गया। जिला से जो अधिकारी आए थे, जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की, तमाम मीडिया कर्मी उनसे बात करने की कोशिश की, तो संतोषजनक उन्होंने बात हमसे नहीं की। उन्होंने यही बात कही कि 7 दिनों के बाद हम आगे रिपोर्ट सौंपेंगे। जरा समझिए इस बात को कि जिला के अधिकारी जब संतोषजनक बातें मीडिया कर्मी के सामने नहीं करेंगे तो फिर अब समझिए कि नीतीश बाबू के सरकार में अधिकारी भी पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार करते हैं और करवाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट रणवीर कुमार। मेरा घर बरैठा है, खड़तरी पूर्वी वार्ड नंबर 7 का वार्ड सदस्य पत्नी है। कोलासी गांव में 7 ऐसा योजना है जहां पे पैसा उठ गया है और धरातल पे एक भी काम नहीं हुआ। इसका कंप्लेन मैंने डीएम साहब को किया है, ठीक है। आज पीओ साहब भी और डीपीओ साहब भी आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये धरातल पे यही है, ये पीसीसी लक्ष्मी यादव बनवाया था, आज से 6-7 साल पहले की बात है। और इस रीजन में तीसरा महीना में पैसा उठा है 2022 में। इसका 4 लाख रुपया उठा है सगनी राय के घर से पुल तक, जो आप लोग कैमरा में देख सकते हैं कि ये काम कितना दिन पहले हुआ है। और ये पैसा आज ये गबन के रूप में बंदरबाट कर दिया गया है। इस पैसा के लिए हम लोग जिला से टीम मंगा रहे हैं और इसका चेक होगा, इसलिए हम लोग आज यहाँ पे उपलब्ध हैं, यहाँ पे खड़ा है सभी लोग के साथ। जी 7 योजना है जो आपको हम बताते हैं, जो हमने डीएम साहब को जाके उनके ऑफिस में दिया था। 1 नंबर योजना में है कपिल देव राय के घर से रामाधार राय के घर तक पीसीसी कार्ड, जो 4 लाख का है, जिसमें आपको 41,000 रुपया का उठ गया है और MIS पे 4 लाख रुपया लोड कर दिया गया। दूसरा का काम है कोलासी में चितरंजन राय के घर के सामने पुलिया का निर्माण, जो धरातल पे एक भी काम नहीं हुआ है, उसका भी पैसा उठ गया है। आपके कोलासी में वीरेंद्र पासवान के घर के सामने पुलिया का निर्माण हुआ है, जिसको एक धरातल पे एक भी काम नहीं है और 19,800 रुपया उठ गया है, वो भी काम 4 लाख का है। आपको बता दें मेरा चौथा काम है कोलासी में माई अस्थाना से लेके अमरदेव राय के घर तक पीसीसी का निर्माण हुआ है, जिसमें 28,800 रुपया उठ गया है, धरातल पर एक भी काम नहीं हुआ है। आपको फिर कुलासी में बता दें नहर पुल से जयमंगल राय के घर तक पीसीसी है, वहाँ भी धरातल पर काम नहीं हुआ, वहाँ का भी पैसा उठा लिया गया है। आपको बता दें कोलासी में रामाधार राय के घर से खेत तक पीसीसी का निर्माण है, उसमें भी 41,000 रुपया उठा लिया गया है, वहाँ पे भी काम नहीं हुआ है। सगनी राय के घर से पुल तक, मेन पुल तक पीसीसी का कार्य हुआ है, जो लक्ष्मी नारायण माननीय साहब जो काम करवाए थे अपने विधायकी में, उसके बाद यहाँ काम नहीं हुआ, उस पर आपको 35,640 रुपया उठ गया है और 4 लाख रुपया MIS पे लोड है, जो अभी तक बाकी काम नहीं हुआ है और पैसा उठ गया है। तो माननीय मैंने डीएम साहब से आवेदन दिया है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए, और ये सारा योजना मनरेगा से है। और मेरे खड़तरी के माननीय तेत्री देवी जी जो शपथ लिए थे कि मैं अपने पंचायत में एक भी ऐसा काम नहीं होने दूंगा जो घूसखोरी से होगा,
और वो सरेआम इस पैसा को 2022 में अभी जीते हुए 6 महीना नहीं हुआ उनको, अब पूरा खुलेआम पैसा को दरदाही उड़ा दिए। 27 लाख रुपया का काम है जिसमें सब MIS पे लोड है और 4 लाख रुपया उनके खाता में भी चला गया है। इसका प्रूफ मेरे सामने है और सब कोई को हम दिखा देंगे। जो भी लोग मेरे से प्रूफ मांगेगा, मैं राकेश कुमार हूँ, मेरा मोबाइल नंबर भी नोट जो करना चाहेगा कर लेगा। ठीक है, धन्यवाद। आज पहला दिन हम लोग किए आकर के साइट पे, अभी हम लोग को स्थल देखे हैं, उसके बाद अभी अभिलेख भी देखेंगे। प्रथम दृष्टया जो है जरूर इसमें कुछ कमी पाई गई है, लेकिन हम लोग का जांच अभिलेख जब पूरा देख लेंगे उसके बाद पूरा होगा और उसके बाद उसमें कार्रवाई भी की जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। टेंडर कैसे पास हो गया सर? मतलब काम तो हुआ ही नहीं ग्राउंड जीरो पे। टेंडर का ये तो विषय पैसे ही का भी नहीं उगाही है। हो गया सर। नहीं, पैसे को उगाही अभिलेख देखने दीजिए। अभिलेख तो इनके सामने है, पूरा डिटेल दिया। 4 लाख रुपए तो निकल गए हैं ना सर? ये क्या है? बारात। हाँ, सर 4 लाख रुपए तो निकल गए हैं अभी नहीं निकला है बाबू। लगभग 4 लाख रुपए निकल गए हैं। आपके कहने से नहीं निकलता है, वो जब अभिलेख देख लेंगे तब 4 लाख रुपया निकला है कि नहीं निकला है पता चलेगा। अच्छा, किस तरह से कार्रवाई कीजिएगा जब ये दोषी पाए जाएंगे? कार्रवाई करने का अधिकार हमारे वरीय अधिकारियों को, हमारी रिपोर्ट जाएगी तब कार्रवाई होगी। अपना डेफिनेशन दे दीजिए सर। मैं DPO मनरेगा अमित उपाध्याय।